हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। आज के ब्लॉग में आपको देख के समझ में आ गया होगा मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरी शादी का है, मेरा कुछ स्पेशल मोमेंट है मेरी ज़िंदगी का, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो चीज़ें हैं इसमें आपको देखने मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और जो भी इन चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और इसमें मेरा आपको शादी के जैसे जयमाला वगैरह होते हैं ना, सब दिखेंगे, बारात आई है वो सब दिख रहा है आपको। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। ये बारात आने के बाद कुछ उसके पहले रस्म होता है, एक उसको बोलते हैं कलसा पूजा, हमारे यूपी में होता है। तो वही हो रहा था यहाँ पे। बोलते हैं यहाँ पे आधा शादी यहाँ पे हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो कुछ मंत्र है जो यहाँ पे हो जाता है, तो फिर जब शादी के मंडप में बैठते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ मैं नहीं रहती हूँ, वहाँ मतलब दूल्हे के साथ ही होता है थोड़ा पूजा, ये वाला रस्म। ये मेरे पापा हैं, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं पापा। हमारी शादी गांव में हुई थी गाइस, क्योंकि मैं भी अपने घर की सबसे बड़ी थी लड़की और वो भी अपने घर के सबसे बड़े लड़के थे। तो हमारे मतलब पापा वापा की शादी के बाद हमारे घर पे गांव में कोई शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए हमारी शादी उसके बाद होने हुई थी। इसलिए हमें गांव में करना पड़ा था। हमारे में बोलते हैं कि जो सब न्योता किए रहते हैं तो उनको फिर खिलाना पिलाना भी पड़ता है, तो इसलिए लेना भी पड़ता है जो दिए होते हैं, ऐसा बोलते हैं। अगर मुंबई में शादी करते हैं हम लोग तो हमारा जो दिए थे नहीं मिलता, और फिर गांव की शादी थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड वगैरह उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। लेकिन ना सच बोलूँगा इस मुझे बहुत मज़ा आया था। गांव के जो फंक्शंस होते हैं ना, वो 6-7 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो मैं गांव की शादी के लिए बहुत ही इंतज़ार करती हूँ। किसी का भी शादी हो, गांव में ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होता है कि दूल्हे दुल्हन को अच्छा फ़ोटोज़ और बैकग्राउंड नहीं मिल पाते हैं। अभी तो हमारे टाइम पे था ऐसा 2018 में, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे अच्छे सब आ गए हैं यार, बहुत अच्छा लगता है अभी का गांव का शादी। और यहाँ का शादी देख के पता ही नहीं चलेगा कि गांव में शादी हो रही है कि यहाँ पे हो रही है, क्योंकि गांव में बहुत अच्छे से मैं देखी हूँ। अभी हल्दी फंक्शन इतना अच्छे से होता है गांव में, मेहंदी फंक्शन इतना अच्छे से होता है। हम लोग के टाइम पे इतना नहीं हुआ था ऐसा। सिंपल मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, ये सब हुआ था। तो अभी तो गाँव में भी बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली देखी हूँ बहुत लोगों का गाँव का देख के वीडियोस, लग ही नहीं रहा था कि गाँव में शादी हो रहा है कि कहीं सिटी शहर में कहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है, मैं जा रही हूँ स्टेज पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे खड़े होके। और रात में भाई गाँव में इतने मच्छर काट रहे थे ना, वो खड़े थे स्टेज पे, तो उनको गुस्सा आ रहा था क्योंकि मच्छर बार बार आके परेशान कर रहे थे। तो मेरे साथ में जो खड़ी है मेरी छोटी बहन है, मेरे चाचा की लड़की। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है स्पेशल वेलकम, ये है मेरा स्पेशल मोमेंट। और भी आगे देखिए सब लोग हैं, आशीर्वाद देते हैं सब लोग स्टेज पे, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कर रही मैं आरती, बहुत प्यार से आरती उतार रही हूँ। उसके बाद है क्या होता है, जो टीका लगाते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं चावल चिपकना चाहिए। वो मेरे हाथ में नहीं वहाँ जहाँ माथे पे चिपकने से ज़्यादा मेरे हाथ में ही बार बार चिपक जा रहा था। देखो आप लोग, अभी पता चलेगा आप लोग को। जिन्होंने मेरा मेकअप किया है ना वो भी आई हैं, दोनों जन देखना साथ में आएंगी, मैं आपको बताऊंगी जब वो आएंगी तो। और मेरा जो भी ज्वेलरी है ना, जो भी मैं अभी पहनी हूँ, तो ये सब मैं है ना मुंबई से ही लेकर गई थी, सब खरीद के ले गई थी। मेरा हर एक चीज़, और लहंगा मेरा सूरत से मैंने लिया था, और पूरा ज्वेलरी मैंने मुंबई से लिया था। गांव का मेरा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, बस मेकअप आर्टिस्ट थी, जो गांव वाली मेकअप आर्टिस्ट होती हैं वो। तो पता है मैंने अपना हर मेकअप भी, मतलब मेकअप वाले बोलते हैं वो लोग अपना मेकअप लगाते हैं, लेकिन मैं अपना पूरा ए टू जेड मेकअप ले गई थी। मुझे पहले मेकअप के बारे में उतना नहीं पता था, लेकिन एक भाभी हैं मेरी, तो उन्होंने बताया मुझे कि ये सब मेकअप लो, मेरे साथ में गई थी तो सब मैं मेकअप लेके गई थी वहाँ गाँव में। तो जो मेरी मेकअप वाली है ना, उनको पता नहीं था कि प्राइमर कब लगाते हैं, फाउंडेशन कब लगाते हैं।
वो मेरे से पूछ के लगा रही थी भाई, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं अपना मेकअप कर ली होती, कुछ ज़्यादा खास रेडी नहीं की थी यार। बाल तो मैंने खुद से ही बना लिया था, मुझे उस टाइम जैसा समझ में आ रहा था, क्योंकि सब चिल्ला रहे थे जल्दी आओ लेट हो रहा है। तो यहाँ हमारी जयमाला हो चुकी है, कैसे लग रहे हैं हम लोग साथ में, कमेंट ज़रूर करना यार। ऐसे देखते देखते हमारे 6 साल निकल गए, साथ में रहते रहते पता नहीं चलता, इतना फटाफट टाइम निकल जाता है ना साथ में रह के। फैमिली अच्छी हो, हस्बैंड अच्छे हो तो ज़िंदगी भी निकल जाएगी ऐसे झूम गा के नाच के, तो पता नहीं चलता है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे, सब अच्छे। मेरी मायके की फैमिली, ससुराल की फैमिली बहुत अच्छे से रहते हैं सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम लोग खड़े थे कि हमें कब कोई बोल दे बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं तो थक गई थी भाई वहाँ खड़े खड़े। ऐसे लग रहा था मुझे नींद लग रही है, कोई बोल देता बैठ जाओ बेटा तो बैठ जाती मैं। खड़ी थी ना कब से। हाँ, ये मिल गया मुझे सिंहासन, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ सिंहासन पे। अब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा होती है हमारे यहाँ सेवा, क्योंकि जो हमारे शादी करवाए रहते हैं ना, वो भी हमारे गांव के ही रहते हैं, तो उनकी लड़की हमारे मेरे पास खड़ी रहती है हमेशा। जो भी ये सब आशीर्वाद देते हैं, फूल वूल गिरते तो सब अच्छे से साइड करती रहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले आशीर्वाद देने आए मेरे आजी और बाबा, जो हमारे यूपी में बोलते हैं आजी बाबा, यहाँ की लैंग्वेज में दादा दादी। तो सबसे पहले मेरे बड़े आए मुझे आशीर्वाद देने, बहुत अच्छे से हुआ सब, बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब मेरे कुछ देवर बैठे हैं, बाराती लोग बैठे हैं, सब रिश्तेदार बैठे हैं जो भी आए थे मायके ससुराल के। यहाँ सब जयमाला देख रहे थे। इधर मेरा भाई बैठा था पिंक कलर का टी शर्ट पहन के। तो ये है मेरे मामा, बीच वाले मामा। मेरी मम्मी के 3 भाई हैं, तो मेरे बीच वाले मामा हैं, वो अपने बच्चों के साथ आए थे। मामी नहीं आई थी, क्योंकि मामी ना उस दिन उनकी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो वहाँ गई थी मायके। और ये है मेरे मम्मी पापा, और ये मेरा बड़ा वाला भाई, छोटा वाला भाई मेरी शादी में नहीं आया था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था आईपीसीसी का। उसी दिन था, वो बहुत रो रहा था। मम्मी ने उसको वीडियो कॉल पे दिखाया था, बोल रही थी बारात आया था जब, तो बहुत रो रहा था क्योंकि वो आ नहीं पाया ना। तो बोलता है क्या है यार दीदी, शादी यहीं करना चाहिए था, मैं आ जाता ना, लेकिन क्या है सबका सुनना पड़ता है, सबको उधर ही शादी करना था। लेकिन मज़ा आया यार, उस टाइम पे नहीं अच्छा लगा था, लेकिन अभी अच्छा लगता है। ये मेरे चाचा हैं, चाची का इंतज़ार कर रहे थे आके स्टेज पे। ये मेरे चाचा चाची हैं। फिर अभी मेरा भाई भी आएगा, चाचा का लड़का। ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और मेरे बीच में मेरे छोटे से देवर बैठे हैं, सबसे छोटे हैं। उनको भी आशीर्वाद मिल जा रहा था। यहाँ पे मेरी चाची उनके पे हाथ रखी थी, तो मेरे चाचा खींच के उधर कर रहे थे कि मतलब लड़का और लड़की को देना है, क्योंकि एक हाथ चाची मेरे पे रखी थी, एक मेरे देवर पे रखी थी। ये है शादी के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन, जिन्होंने हमें मिलाया है एक दूसरे से। तो ये है, हमारे में बोलते हैं अगुआ, तो ये वही दोनों जन हैं। ये मेरे गांव के ही हैं, लगते हैं मेरे बड़े मम्मी पापा। ये भी बड़ी मम्मी लगती हैं, और ये दोनों जन भैया लगते हैं। ये मेरी भाभी है, बुआ की बहू। और ये है मेरे बुआ और फूफा आशीर्वाद देने आए थे। ये जो जा रहे हैं ना, मेरे छोटे मामा हैं सबसे। और ये है मेरे बड़े मामा और मामी, मेरी मम्मी के बाद हैं ये मामा। मेरी फेवरेट मामी है। ये है मेरे पटीदार लोग, बड़ी मम्मी, भाभी। ये है मेरी मेकअप आर्टिस्ट भाई, जो फेयर हैं एकदम, उन्होंने ही मुझे रेडी किया था। ये मेरे मामा की लड़की है, जो आशीर्वाद ले रही थी शर्माते हुए अपने जीजा जी से, हंस भी रही थी। उसको शर्म आती है बहुत, पता नहीं कैसे वो स्टेज पे आ गई। देखो अभी आगे बाद में हंस देती है वो। मेरे से छोटी है, लेकिन उसकी शादी मेरे से 1-2 साल पहले हो गई थी। ये मेरा भाई आया है, और बीच में मेरे मामा का लड़का है, जो बड़े मामा आए थे। ये मेरे ससुर जी हैं, जो मेरे साइड में खड़े हैं, बीच में फूफा हैं, ये साइड में छोटे ससुर हैं। और ये हैं तीनों भाई, मेरे तीनों ससुर। सबसे बड़े मेरे ससुर हैं, बाद में दोनों छोटे ये हैं। ये है मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरे देवर दोनों, 3 देवर। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे चाचा की लड़की। यहाँ मैंने एक क्लिप ऐड कर दिया था,
स्टेज के बाद है ना मेरा घर में ना ऐसा बैकग्राउंड बना के बेडशीट से मेरा वीडियो बन रहा था, पिक क्लिक हो रहा था। मुझे हँसी आ रही थी कैसे-कैसे क्या-क्या करवा रहे थे, कैसे-कैसे पोज़ दे रहे थे ये लोग।